नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए और खासकर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फैंस के लिए ये खबर बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का आईपीएल खेलने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोहम्मद आमिर आने वाले समय में आईपीएल में खेलते हुए नजर आ सकते हैं और उन्हें अगले साल होने वाले आईपीएल के ऑक्शन यानी खिलाड़ियों की नीलामी में शामिल किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल खेलने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, तो फिर मोहम्मद आमिर आईपीएल कैसे खेल सकते हैं? बीसीसीआई के कड़े नियमों के बावजूद आमिर को आईपीएल में एंट्री कैसे मिल सकती है? तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। Let's go. दरअसल ये बात तो हर क्रिकेट प्रेमी को अच्छी तरह पता है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के चलते बीसीसीआई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं देती है। साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन के बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भारत की इस प्रतिष्ठित लीग में खेलने पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। लेकिन मोहम्मद आमिर के मामले में अब एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। मोहम्मद आमिर के आईपीएल खेलने का रास्ता इसलिए साफ हुआ है क्योंकि वो अब तकनीकी रूप से केवल पाकिस्तान के नागरिक नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें एक दूसरे देश की नागरिकता मिल गई है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के इस खतरनाक पूर्व तेज गेंदबाज को अब ब्रिटिश नागरिकता यानी यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आमिर को अब यूके यानी ब्रिटेन का पासपोर्ट मिल चुका है। ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद अब वो आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल यानी योग्य हो गए हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो मोहम्मद आमिर ने कुछ समय पहले खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह अपनी पत्नी नरजिस खान के जरिए यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट लेने की कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि आमिर की पत्नी नरजिस खान एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इसी वजह से आमिर को भी वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। आमिर ने पहले भी कई बार मीडिया के सामने आईपीएल में खेलने की अपनी दिली इच्छा जताई थी। अब जब उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिल चुकी है, तो उनके लिए आईपीएल सहित दुनिया भर की तमाम बड़ी टीबीज फ्रेंचाइजी लीगों में एक ब्रिटिश ओवरसीज प्लेयर यानी ब्रिटिश विदेशी खिलाड़ी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। ये पूरा घटनाक्रम और बड़ा तब हो गया जब मोहम्मद आमिर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को रिपोस्ट किया। इस इंस्टाग्राम स्टोरी में उनके नेशनैलिटी स्टेटस यानी उनकी नागरिकता की स्थिति में बदलाव का साफ जिक्र किया गया था। इस रिपोस्ट के बाद से ही क्रिकेट गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि आमिर बहुत जल्द आईपीएल के ऑक्शन पूल का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने खुद पाकिस्तान के एक बेहद मशहूर चैट शो जिसका नाम हारना मना है उसमें इस पूरी संभावना की तरफ इशारा किया था। उस शो के दौरान जब उनसे भारत में आईपीएल खेलने को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है तो वो नियमानुसार आईपीएल में खेलने के पात्र हो जाएंगे। 34 साल के आमिर ने उस शो में खुले तौर पर ये इच्छा जताई थी कि अगर उन्हें भविष्य में मौका मिला तो वह निश्चित रूप से इस चमचमाती लीग का हिस्सा बनना चाहेंगे और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। आमिर ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि अगले साल तक उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिल सकता है और अगर उन्हें ऐसा मौका मिला तो वो भला क्यों मना करेंगे, वो आईपीएल में जरूर खेलेंगे। चलिए अब थोड़ी बात मोहम्मद आमिर के क्रिकेटिंग करियर और उनके अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स के बारे में भी कर लेते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर क्यों आईपीएल की टीमें उन पर करोड़ों रुपए की बोली लगाने के लिए तैयार हो सकती हैं। मोहम्मद आमिर दुनिया भर के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे हाई प्रोफाइल और अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। आमिर ने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए कुल 36 टेस्ट मैच, 61 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई मैच और 62 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वो अपनी शानदार गेंदबाजी, नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अद्भुत कला और खासकर डेथ ओवर्स में यानी मैच के आखिरी ओवरों में दबाव की स्थिति में बेहतरीन यॉर्कर फेंकने की काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। क्रिकेट इतिहास में मोहम्मद आमिर का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2 बार संन्यास लिया है। साल 2024 में हुए आईसीसी टीबीज वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आग्रह पर अपना संन्यास वापस लिया था और टीम में वापसी की थी। हालांकि 2024 के टीबीज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इस करारी हार और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से एक बार फिर संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और उन्हें ऑफिशियली ब्रिटिश नागरिकता भी मिल गई है, तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों की नजरें उन पर टिक गई हैं। अगर आमिर आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में खुद को आईपीएल ऑक्शन पूल यानी खिलाड़ियों की नीलामी की सूची में शामिल करते हैं,
तो वह कई टीमों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आईपीएल की टीमें हमेशा से ही ऐसे विदेशी गेंदबाजों की तलाश में रहती हैं जो शुरुआती ओवरों में रफ्तार के साथ साथ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता रखते हों और साथ ही जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में परफॉर्म करने का लंबा अनुभव हो। मोहम्मद आमिर इन सभी पैमानों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। अगर मोहम्मद आमिर अगले साल होने वाले आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम उन पर सबसे बड़ी बोली लगाती है और क्या भारतीय पिचों पर उनका वही पुराना जलवा देखने को मिलता है या नहीं। क्रिकेट फैंस के लिए आमिर को आईपीएल के मंच पर देखना वाकई एक ऐतिहासिक और रोमांचक पल होगा।